हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे मिशन सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024, जिसमें हम बचे हैं अब मात्र 60 दिन, या इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो मात्र 8 हफ्ते। ये एग्जाम हमारे लिए एक जंग होगी और उससे पहले की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, या 60 दिन में क्या एग्जाम वाकई में क्लियर किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या सही प्रोसीजर होना चाहिए, उसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस मैं लेके आपके सामने आया हूं। आइए ध्यान से सुनेंगे। मैं वीक बाय वीक इसको बाइफरकेट करके आपको बताऊंगा कि कब क्या चीजें आपको करनी चाहिए, और इस बार पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरेंगे। आइए, सबसे पहले अगर मैं पहले वीक की बात करूं तो अब ऐसा नहीं है कि डिसाइड कर लिया तो बस कूद ही जाएंगे, कोई टॉपिक पकड़ा पढ़ना चालू कर दिया। नहीं, पहले ठहरिए, अपने आप को आंकिए, अपनी सिचुएशन देखिए, रोड मैप बनाएंगे। वो कैसे होगा? पहले एक सेल्फ डायग्नोसिस टेस्ट करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि हम कितने पानी में खड़े हैं। अगर आपने पिछला नेट दिया है तो उसके रिस्पॉन्स शीट निकालिए, देखिए कि कितने क्वेश्चंस गलत और कितने क्वेश्चंस सही और कितने क्वेश्चंस सिली मिस्टेक हुए हैं। कौन से टॉपिकों से आप मिस्टेक कर रहे हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको आते ही नहीं थे, इन सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप किन टॉपिक्स में अच्छे हैं, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रेंथ हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसमें से 2 आपके मेजर टॉपिक बनेंगे और एक आपका माइनर टॉपिक बनेगा। वो डिसीजन आपका होगा। फिर फाउंडेशन रिव्यू। आपके पास कोई पुराने नोट्स हैं, इस पूरे पहले हफ्ते में उनको जल्दी से आपको एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार देना है। एक बार सारा नोट्स पढ़ लेना, टाइम बाउंडेड है, आप एक ही हफ्ता है, सारे नोट्स एक बार आंखों के सामने से गुजार लिए, एक बार पढ़ लिए। कुछ बेसिक पोर्शंस जो छूट रहे थे उनको कवर कर लिया। अब अब आपको ये पता है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो ठीक नहीं है, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक किए ही नहीं है। तो अब उसके लिए रिसोर्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट करना है। अब आप देखिए कि कौन सी रिकमेंडेड किताब आप रेफर करेंगे या ऑनलाइन कौन सा मटेरियल रेफर करेंगे। जैसे आपको फ्री रेडिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर मैंने पूरी रेडिकल केमिस्ट्री कराई है, वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहीं से करो यार, आपको कहीं से भी मिले, किसी भी यूट्यूब चैनल से मिले, आप वहां से पहले एक बार बना लीजिए कि ये प्लेलिस्ट ही हम रेफर करेंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, वरना पढ़ने में कितना भी मजा आए कोई फायदा नहीं है। आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग। उसी बेसिस पे आप अपना रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे। फिर एक स्टडी स्केड्यूल बनेगा, उसके हिसाब से पढ़ाई होगी, और वो स्केड्यूल हम बनवाएंगे आपका। तो पहले वीक में कुछ इस तरीके के कारनामे हमें करने हैं। अब इसमें भी थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। हमारे पास जितने भी यूनिट्स अवेलेबल हैं, अगर आपने 13 से 14 यूनिट्स कवर कर ली, इतना बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपने मान लो 13-14 नहीं, 11 से 12 भी कर दोगे, तब भी जेआरएफ क्वालिफाई करने लायक कंटेंट कवर हो जाता है। अब क्या करना है? एक बार ये यूनिट सेलेक्ट कर लिए, पर सिलेक्शन में प्रॉब्लम। कैसे सेलेक्ट करें? तो आप देखें कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस क्या कहता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये एनालिसिस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल पे लिखिए ifsonline.com, रजिस्टर करिए, वहां जाइए, सीएसआर नेट के कॉलम में पेपर एनालिसिस, यहां वो मिल जाएगा आपको, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। फिर अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर किताब है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको पलटिए, एक बार देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे आए गए हैं। जैसे ओएमसी टॉपिक, हाई वेटेज टॉपिक है, किस तरह का क्वेश्चन आया है, क्योंकि सॉल्व भी बाद में वही करना है, तो आपके पास एक किताब होनी चाहिए। आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं, पहले से है तब तो वेल एंड गुड है। अब टॉपिक की सिलेक्शन हो गई, अब यहां से आगे रोड मैप कैसे बनेगा सर? एक पर्टिकुलर टॉपिक को 3 दिन देना है हमें। जैसे आपने डिसाइड किया कि रिएजेंट्स पढ़ना है, तो अब रिएजेंट का टॉपिक 3 दिनों के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बड़ा टॉपिक है वो 4 दिन जा रहा है तो ठीक है। अब जैसे कोई छोटा टॉपिक है, सरफेस है, तो भाई उसको 2 दिन में निपटा दो। तो इस तरीके से वेरिएशन कर लीजिएगा। ऑन एन एवरेज मैंने 3 पकड़ लिया है। फिर डेली 10 घंटे की पढ़ाई लगेगी।
इससे कम में मैं मानूंगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इतना तो आपको करना ही है, क्योंकि इन 10 घंटों को भी डिवाइड कर दिया है मैंने। नई थ्योरीज पढ़ने के लिए 6 घंटे देने हैं, फिर क्वेश्चन की थ्योरीज या कह लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको 2 घंटे देने हैं, और फिर रिवीजन करने के लिए 2 घंटे देने हैं। ये थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिस होगा। आपका दिन इन्हीं 3 प्रोसेसेस को करने में गुजरना चाहिए। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब पहला वीक तो चलिए सर हमने निकाल लिया, पहला वीक समझ में आ गया। अब दूसरे से छठे वीक का जो मामला होगा वो अब इंटेंस स्टडी का आ चुका है। आप एक फेज में आ गए हैं, आपको क्लियरिटी आ गई है, आपने एग्जाम समझ लिया है, टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, रिसोर्सेस डिफाइन हो गए हैं। अब आइए मैदान में। सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होगी, कंप्लीट योर सेलेक्टेड यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो इस इंटेंस फेज के अंदर कंप्लीट करने हैं। अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चंस। अगर आप इनको प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो पढ़ने का फायदा ही नहीं हो पाएगा। तो वो जो 2 घंटा मैंने बताया है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली असेसमेंट करना। अब यहां पर आपके पास जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हैं आप वो लगाइए, क्योंकि कोई रिएजेंट टॉपिक पढ़ लिया और उसको संडे को बैठ के टेस्ट दे लिया, तब तो पता चलेगा कि कितना अच्छा हुआ और कितना बुरा हुआ है। तो ये वीकली असेसमेंट जरूरी है। और स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर, ना कोई इंस्टाग्राम चाहिए लाइफ में, ना कोई टेलीग्राम तो खैर आपके काम की चीज है, ना फेसबुक चाहिए आपको, ना फालतू के रील्स देखना है आपको। रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त हो गए, फैमिली हो गया, सबका टाइम सेपरेट, और आपके 10 घंटे अलग होने चाहिए दिन के, तब बात बनेगी ना। अब अगर दूसरे से छठे वीक की और मैं डिटेल बात करूं तो देखिए, CSIR नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, प्लस मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उन कॉन्सेप्टों को पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसी चीजों के लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो जब भी मैं YouTube पे कुछ कराऊं, या कोई भी टीचर जो भी आपको अच्छा लगता है वो कुछ कराए, आपको लगता है कि उसका कंटेंट अच्छा होता है, तो आप वहां पे देखें कि वो नई चीजें क्या प्रैक्टिस करा रहा है, क्या आप उससे अपडेटेड हैं या नहीं अपडेटेड है। कहीं आप पुरानी चीजें तो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लस मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का, जैसे नाइन्स के जो कई सारे रिएजेंट मिक्स, नेम रिएक्शन रिएजेंट, पेरिसाइक्लिक मिक्स, ऐसे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना जरूरी है। अप्लाइड एस्पेक्ट्स हो गए, आपको उन पे फोकस करना है, रटना नहीं है फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा क्वेश्चंस में, इस पर फोकस करना है। और प्रैक्टिस तो भाई ये तो आपको करनी ही करनी है। वो 2 घंटे 3 घंटे हो जाएं कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो 2 घंटे अगर आप कम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तो गड़बड़ हो जाएगी। ये रहेगा आपका इंटेंस फेज वाला मामला। जब आप इस इंटेंस फेज से निकलेंगे तो अब आएगा आपका 7वां वीक। 7वें वीक में खेला चालू हो जाएगा मॉक टेस्ट का। और इसमें सबसे पहले तो आपको रिवीजन पे अपना फोकस करना है, टॉपिक्स को जैसे कम समय में रिवाइज करना है। अब जैसे पूरा रिएजेंट जो आपने 3-4 दिन लगा के पढ़ा है, उसको आपको 1 घंटे में, 45 मिनट्स में इस तरीके से एक बार रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन होने चाहिए आपके टॉपिक्स के। प्लस मॉक टेस्ट। अब भाई मॉक टेस्ट कहीं से भी ले लीजिए, आपके पास उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए। IFS के मॉक टेस्ट में आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है। लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो मजाल है कि पेपर निकल जाएगा, हो ही नहीं सकता। मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, और 7वें वीक से असली खेला इसी का चलेगा। और बाद में उसकी एनालिसिस करनी है कि कहां अपसला आपको मॉक टेस्ट की एनालिसिस ही नहीं मिल रही है तो कैसे बात बनेगी। एनालिसिस भी चाहिए, प्लस कहां गलतियां हो रही हैं उस पर काम भी करना है। और जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान भी होनी चाहिए कि नहीं भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। और ऐसे फेज में अगर आप अपने मेंटर, अपने टीचर से कनेक्टेड रह सकते हो,
कुछ लग रहा है कि पूछना चाहिए, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। नाउ 7वें वीक के बाद इसमें और क्या चीजें आपको देखनी है, थोड़ा सा इस पे भी और गौर फरमा लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स पे फोकस करना है। आंख बंद करके मॉक टेस्ट नहीं देते जाना है। मॉक टेस्ट के दौरान क्या चीजें आपको करनी है, पहले तो वही एग्जाम का माहौल फील करना है। सेम वही माहौल, टेबल चेयर, सेम टाइमिंग, सेम वैसे ही बैठना है, बिल्कुल एक शीट ऑफ पेपर, और सेम पूरा इसको कॉपी करने की कोशिश करिए कि आप मेन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तब आएगा मजा। लेटे हुए हैं बेड पे, मस्त सोच रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। क्रिएट दैट एनवायरमेंट। अब इसमें क्वेश्चंस जब भी पढ़ें उसको समझने की कोशिश करें। जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या सोचते हो, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, मेरे नोट्स के किस हिस्से से आया है, ये सब चीजें करने की कोशिश करें मॉक टेस्ट के अंदर। फिर एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्टर्स। ऐसे ऑप्शंस जो आपको दिए तो गए हैं लेकिन आपको लग रहा है कि इनका कोई काम ही नहीं है, उनको पहले एलिमिनेट करिए। 4 में से 2 चीजों को पकड़िए ताकि जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो बाहर निकल जाएं। और अब हो सकता है कई बार ये ऑप्शन एलिमिनेशन से तो सही आंसर तक भी आप पहुंच जाओगे, ऐसा नेट में बहुत बार होता है। फिर उसके बाद सही आंसर चूज करने से पहले एक बार और एनालाइज करें कि स्टीरियो सही है या नहीं सही है, जो न्यूमेरिकल मैंने पुट सॉल्व किया है कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। एक बार जब ये फाइनल चेक हो जाएगा, 10 सेकंड लगेंगे इसमें, तो फिर आंसर टिक कर दीजिए। ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के दौरान अपनानी है, 7वें वीक में अपनानी है। फिर आएगा आपका 8वां वीक। अब इसमें आपको पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें तो रिवीजन चलेगा और अपने आप को कैसे आप मैनेज करेंगे इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, बढ़िया सोएंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, और जब पहले मेहनत कर लेंगे तो यहां स्ट्रेस नहीं आएगा। फॉर्मूले की शीट्स बना लेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में कितने फॉर्मूलेस हैं, खट 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 एक पेज पे है, तो जब भी लग रहा है कि फॉर्मूलेस भूल रहे हैं, एक बार फटाक से देख लिया, पेज पलटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, पेज पलटा, इस तरीके से खट 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 सारे फॉर्मूलेस, इलेक्ट्रो के, थर्मो के, इस तरीके से शॉर्ट में बन जाने चाहिए। फिर ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। अगर आपने मेहनत करी है, आप अपने पर विश्वास रखिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी, इतना आपको अपने पर भरोसा रखना है। अब कुछ चीजें जो आप गलतियां कर देते हैं, वहां क्या, वो कौन कौन सी हैं, जैसे पार्ट ए को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देना। डोंट डू दिस मिस्टेक। एटलीस्ट बहुत पुअर हो आप, तब भी 5 से 7 क्वेश्चंस आसानी से करे जा सकते हैं। प्रिपरेशन के दौरान ये ध्यान रखिए कि आप चीजों को रट्टा तो नहीं लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप याद कर रहे हैं चीजों को। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर फोकस करना है। टीचर ने समझा दिया, समझ आ गया, मजा आ गया, लेकिन सवाल नहीं सॉल्व हुआ, कोई फायदा नहीं है। टीचर चाहे जितना नाच के हंस के पढ़ा दे, आपको अच्छा लग गया, लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हुआ तो फिर प्रॉब्लम है, आपका काम नहीं बना वहां पे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर पुअर टाइम मैनेजमेंट, पता चला 10 घंटे निकाले तो हैं, लेकिन उसी में बीच में फोन खोल लिया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, एक पोस्ट डाल देते हैं, ये सब नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, उन चीजों को दूर रखेंगे। प्लस मॉक टेस्ट को इग्नोर गलती, ये तो बिल्कुल भी अफोर्डेबल ही नहीं है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं मॉक टेस्ट को कि आप इग्नोर कर दें। तो इन छोटी छोटी पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। अगर इन 8 हफ्तों में आप ये रास्ता अपनाएंगे, बिलीव मी, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप ये स्ट्रेटेजी काम की है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम उसको एड्रेस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच।